एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। ऐसी बातें मत करो, ये धमकी देने की बातें मत करो। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। नमस्कार दोस्तों, अब मोदी राज का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। दोस्तों, हम आपके सामने देश की 50 सबसे काली, सबसे खतरनाक और सबसे दर्दनाक सच्चाइयां ला रहे हैं, जिन्हें मोदी सरकार की गुलाम, बिकाऊ और चाटुकार मीडिया आपको कभी नहीं दिखाती। लेकिन हम मोदी सरकार की सारी काली सच्चाइयां आपके सामने रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको संजय सिंह का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने संसद में मोदी की सारी काली सच्चाइयों को देश के सामने रखा। अब देखिए जरा उन्होंने क्या कहा। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड नहीं, नरेंद्र मोदी चोर है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप इसे बिजली सप्लाई, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। मिस्टर संजय सिंह, कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं, आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है। जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी, फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। प्रधानमंत्री जी अवतार हैं, वो अदृश्य रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं, उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं। नॉन बायोलॉजिकल है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस खबर में आप साफ देख पाएंगे कि मोदी सरकार से अब सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि पुलिस अफसर भी तंग आ चुके हैं। आप इस वीडियो में खुद देखिए उन्होंने मोदी सरकार से परेशान होकर मोदी सरकार के बारे में क्या क्या कहा। मोदी जी के 12 साल के विकास का जश्न मनाना है। चलो जरा अकाउंट देखते हैं। 2013 में जो गैस सिलेंडर 395 में मिलता था, आज महामानव की कृपा से 1000 का नोट देने के बाद भी वापस जेब में कुछ नहीं बचता। पेट्रोल 65 से दौड़ के 105 पर पहुंच गया। और तेल मसाले, अरे खाने की तो बात ही मत करो, आज खाने का तेल 70 से 250 पार हो गया। आज जनता को भूखा रहने पर मजबूर कर दिया मोदी जी। आटा 50 हो गया, चावल 100 हो गया, और दाल दूध के दाम तो जैसे आसमान छू रहे हैं। दूध तो 75 रुपया। भाई ये आम आदमी का घर चल रहा है या लूट रहा है? सब कुछ में आग लग रहा है, बस सब कुछ चल रहा है। इस विकास में बस 3 चीजें कम हुई है भाई। पहली आपकी गाड़ी कमाई की बचत, दूसरी हमारे युवाओं की नौकरियां, और तीसरी दुनिया के बाजार में हमारे रुपए की वैल्यू। जनता का तेल निकाल दिया इस विकास ने। और मोदी जी सुबह सुबह जो ट्वीट किए है ना, अब हैशटैग बदल लीजिए, लिखिए अडानी कल्याण के 12 साल। ये नाम सच्चा भी लगेगा और जनता के दिल को छू भी जाएगा। अब बस बहुत हुआ ये तमाशा। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे संजय सिंह ने मोदी के सामने उनकी सारी काली करतूतें बेनकाब कर दी। अब आगे की इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि राम मंदिर की चोरी के कारण हिंदू साधु संत मोदी से कितने नाराज और गुस्से में हैं। ये पूरा सच आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं। बदमाश कहीं का हट जा सामने से। जंगल नहीं होता तो मोर कहां रहते, और ये वेश नहीं होता तो चोर कहां रहते। तमाम प्रकार के अपराधी फसली, कतली, नकली, वो भी इसी वेश में छुपे होते हैं। ये सब रावण के पिल्ले हैं, ये रावण के पिल्ले हैं जी। नरेंद्र मोदी नाम के गौ हत्यारे को, हाँ, जो गौमांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, कि जो यांत्रिक कतल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अलकबीर लेकिन ओनर है हिंदू। ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? वो राक्षस हैं। रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू थे, शिशुपाल आदि गुंडे भी तो हिंदू थे। गद्दार जो गाय को कटाएगा वो हिंदू है क्या? तू बता। देश के साथ धोखा कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो अपनी पत्नी के प्रति भी कृतज्ञ नहीं हुआ। इस कृतज्ञ व्यक्ति को किसने माँ के मरने के बाद इसने सर के बाल नहीं बनाए? झूठे हिंदू, हिंदुत्व को ठगने वाले, लाशों पर रोटियां सेकने वाले।
विश्वगुरु नाश कर दिया विश्व। अरे विश्वगुरु तब बनते, पूरी दुनिया के सामने उपस्थित करते, ये कहते कोई पराया नहीं है। आ रहे हैं बेटा काशी, पता चलेगा। हिंदू सरकार कहीं नहीं है। बीजेपी की सरकार को कभी भी हिंदू सरकार मत मानिए, वो केवल उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। वो कुछ लोग दिखाते हैं हम कट्टर हिंदूवादी हैं, चुनाव के टाइम में मोदी जी भी दिखाते हैं कट्टर हिंदू बन के, लेकिन बीजेपी का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ये एक ही घर है, एक ही परिवार है। ये केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाकर हिंदुओं से उनकी वोट लूटते हैं, हिंदुओं से उनका धन लूटते हैं, हिंदुओं की औरतें, लड़के सब लूटते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए करते कुछ नहीं है। जो राम का नहीं वो किसी काम का। तुम होते कौन हो कि राम जन्मभूमि हम लोगों के चंदा दिया हुआ सारा धन आप लोग गमन कर जाओ? आरएसएस का जो है खेला चल रहा है इसमें। जिसका नाम चंपत हो वो कर क्या सकता है? जिसका नाम स्वयं 420 हो वो क्या करेगा समाज के लिए? चांदी का ईंट, सोने का ईंट, काग भुसुंडे, हार, चोरी, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा हुई है। आरएसएस का कब्जा हो चुका है, तो राम से मतलब नहीं है, इनको दाम से मतलब है। 40% इन लोगों ने खाया है। मोदी जी की ही कमेटी है, मोदी जी के नहीं जान रहे हैं, मोदी जी की कमेटी ही है। इनको कैसे कह दिया जाए राम को लाए थे? राम पहले नहीं थे, राम जन्मभूमि नहीं बनी थी। दोस्तों, अब हम आपको साफ साफ बताएंगे कि मोदी सरकार ने देश और आम आदमी के साथ कैसा अन्याय किया है। इस सरकार के पूरे राज्य में महंगाई ने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। दाल, तेल, गैस, पेट्रोल, बिजली, हर चीज दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। इसी महंगाई और जनता की लूट के मुद्दे पर आज संसद में जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। आप जरा हंगामा वाला वीडियो देखिए। अरे भाई, इजराइल में लड़ाई चल रही है, अपने बेटे को भेजेगो क्या? इजराइल अपने बेटे को भेजोगे नौकरी करने? वो इजराइल नौकरी करने जा रहा है क्योंकि उसके देश में उसके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। वो खुशी से नहीं जा रहा है। ये कैसा अमृत है? इसमें अमृत तो वो पीते जा रहे हैं जो भ्रष्टाचारी है, माफिया है, और जहर किसको मिल रहा है? जनता को मिल रहा है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे होगा जब महंगाई इतनी ज्यादा है? हर व्यक्ति के थाली में क्या सेम सामान, सभी अन्न खाद्यान्न आ सकते हैं? क्या हर व्यक्ति उसी प्रकार से बराबर खा सकता है? आज की परिस्थिति में तो नहीं खा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी होगा ना जब इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान और श्रेष्ठ शिक्षा मिले। एक भारत और श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान और श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा मिले। दाल के भाव 20% बढ़ गए, अनाज के भाव 10% बढ़ गए, तेल के भाव, रिफाइंड ऑयल 70 रुपए हुआ करते थे 2014 में, अब लगभग 200 के आसपास पहुंच गए। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो खाना बनाने का गैस होता है, 3 गुना उसके भाव बढ़ गए। 400 मिलते थे, 1200 होने लगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं वो सबसे दर्दनाक और शर्मनाक खबर जो मोदी अमित शाह सरकार की बर्बरता को बेनकाब करती है। पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर जब छात्र और युवा अपना हक मांगने निकले थे, तब इस सरकार ने क्या किया? मोदी और अमित शाह की मर्जी से बच्चों और युवाओं पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन चलाई गई, निर्दोष छात्रों को घायल किया गया। इस जुल्म को देखकर एक युवा का खून खौल उठा। उसने तानाशाही सरकार को खुलकर चेतावनी देते हुए कहा, आज तुम्हारी सरकार है, कल तुम्हें घुटनों पर आकर माफी मांगनी पड़ेगी। अब आप खुद देखिए इस युवा ने मोदी सरकार को क्या क्या कहा। अभी तो एक इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, जरूरत पड़ेगी थी तो इस अमित शाह के खिलाफ भी पूरे देश में आंदोलन होगा, क्योंकि ऐसा निठल्ला, नकारा, बेशर्म गृह मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। मतलब आपको पे जो पैलेट गन चलाया जाता है, वो पैलेट गन आप इस देश के मतलब युवाओं पे चला रहे हो जो पढ़ता लिखता है। आप बताइए, इस देश का युवा, इस देश की जनता देखे कि पहले किसानों को अब छात्रों को बता रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे सबका नंबर आएगा। ये मत समझो कि जो टीवी के पीछे बैठे हो, घरों में बैठे हो, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। अभी आप देखिए पूरे दिल्ली में डिमोलिशन चल रहा है, किस तरीके से गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। अरे सदियां लगती हैं एक आशियां बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आता बुलडोजर चलाने में? इस तरीके से ये तानाशाह सरकार इस देश के युवाओं के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। इससे बड़े शर्म, दुख, पीड़ा, दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। अभी 25 तारीख को इस सरकार को घुटने टिकवाया है इस देश के युवा ने, और आज देखिए 30 तारीख होते होते किस तरीके से इस सरकार का रवैया बदल गया है। एक तरफ छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जाता है बात करने की तरफ, और दूसरी तरफ जो है बिहार में युवाओं को घरों में से खींच कर मार